नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, जो अब हरियाणा में भारत गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। क्या अखिलेश यादव की एंट्री से हरियाणा की सियासी फिजा बदलेगी या उनकी मौजूदगी से गठबंधन को मिलेगी नई ताकत? और किन मुद्दों पर होगा ये प्रचार? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण वसी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर क्या लगता है हरियाणा की राजनीति किस ओर मोड़ करेगी और पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अभी देखिए रोमा, अभी जो फिलहाल गठबंधन की बात चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और इसी बीच ये भी एक खबर आ रही थी कि जो इंडियन अलायंस है वो मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है। और ये राहुल गांधी की प्राथमिकता है कि जो अलायंस है वो हरियाणा में चुनाव लड़े, ताकि एक मैसेज जा सके कि आगे जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं तो अलायंस मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ सके। जहां तक आपने पूछा कि अखिलेश यादव के हरियाणा में प्रचार करने से क्या फायदा होगा, देखिए जो एक अहीरवाल का एरिया माना जाता है, साउथ हरियाणा जिसे कहा जाता है, वो पूरा यादव बेल्ट है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ना तय है। एक बार यहाँ तक भी सुनने में आया था कि अखिलेश यादव को जो गठबंधन है वो एक सीट देने के लिए तैयार है, जो कि नारनौल एक अहीर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर वो सीट दी जा सकती है। हालांकि अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भी ये कहा था कि अगर उनको सीट नहीं मिलती है, सीट की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद भी वो हरियाणा में अलायंस के पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से भाजपा को हरियाणा में सत्ता में आने से रोकना है और अलायंस जो है वो सत्ता में आए। तो इस मुहिम को लेकर जो है अखिलेश यादव हरियाणा में प्रचार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक गठबंधन को लेकर कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जो सीटों का झगड़ा है अभी तक वो सुलटा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 6 सीट की डिमांड लगातार कर रही है और कांग्रेस जो है 3 या 4 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी फिलहाल इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो कांग्रेस की अगली सूची आनी है उसमें अलायंस को कितनी सीटें मिलती हैं, या फिर कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, या फिर आम आदमी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि वो हरियाणा में अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जी रोमा। सर क्या लगता है अखिलेश यादव किन मुद्दों को लेकर इस बार हरियाणा में प्रचार करेंगे? क्या नए मुद्दे होंगे उनके पास? देखिए मुद्दे वही हैं जो अलायंस नेशनल लेवल पे जिन मुद्दों को लेकर चलती रही है, क्योंकि हरियाणा में जो बेरोजगारी का मुद्दा है जिसको लगातार अलायंस भी उठाता रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे। युवा बेरोजगार हैं, किसानों का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में देखा जा सकता है। इसके अलावा जो पहलवानों का एक जो मुद्दा हुआ था उसको भी यहाँ पर उठाया जा सकता है, क्योंकि जिन व्यक्ति के साथ ये लड़ाई पहलवानों की थी, बृजभूषण शरण सिंह, वो यूपी से ही आते हैं। तो अखिलेश इस मुद्दे को भी हरियाणा में लेकर के आ सकते हैं। और जहां तक किसानों की लड़ाई है, क्योंकि किसानों ने जिस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे थे, उसी तरह से यूपी बॉर्डर पर भी टिकैत के नेतृत्व में किसान बैठे थे। तो किसान, पहलवान और युवाओं की बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बात की जा सकती है, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा का मुद्दा है। इन बातों को लेकर यहाँ पर प्रचार किया जा सकता है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो अखिलेश मुझे लगता है कि हरियाणा में लेकर चलेंगे, वो किसान का मुद्दा जो है वो सर्वोपरि रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो पहलवान का मुद्दा है वो भी सर्वोपरि रहने वाला है। हालांकि पहलवान के मुद्दे पर कांग्रेस ने पहले बाजी मार ली और विनेश फोगाट को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि वो पहलवानों के साथ है। तो अखिलेश का प्रयास यही रहेगा कि वो किसी तरह से जो हरियाणा में जब जाएं तो किसानों का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से उठाएं, ताकि अलायंस में एक जगह उनको भी मिल सके। सर क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिन मुद्दों को लेकर प्रचार कर रहे हैं, तो क्या इससे राजनीति में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा इन चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रोमा, इस वक्त हरियाणा में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, क्योंकि 10 साल तक शासन किया है। और तय माना जाता है कि जब कोई भी पार्टी 10 साल या 15 साल किसी स्टेट में शासन करती है तो एक सत्ता विरोधी लहर का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन हरियाणा की स्थिति इस वक्त और भी ज्यादा भाजपा के लिए बदतर बनी हुई है, क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है, किसान अब भी जो है हरियाणा बॉर्डर पर
बैठे हैं। अंबाला का जो रास्ता है, अंबाला से पंजाब जाने वाला, वो आज भी नेशनल हाईवे ब्लॉक है। हालांकि उसको लेकर बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में भी बार-बार अर्जी दी जा चुकी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है। तो उसका फ़र्क ज़रूर कहीं न कहीं पड़ता दिखाई देगा और कई रणनीतिकारों का तो साफ तौर पर मानना है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव वे जो है अखिलेश के लिए रहने वाला है कि जब वो प्रचार करेंगे तो उनको समर्थन मिलेगा और ये साबित होगा कि हाँ, अखिलेश जी के प्रचार करने से यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला है। क्योंकि हरियाणा में जो मुद्दे हैं इस वक़्त तो सभी ताज़ा हैं, कोई ज़्यादा उनको समय नहीं हुआ है। किसान अभी जी। बैठे ही हैं, किसानों का अभी होकर के चुका है। तो ये एक बड़ा किसानों का मुद्दा जो है बड़ा हरियाणा में उभर कर आएगा और उसको अखिलेश पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप ये मानिए कि हरियाणा जो है 3 तरफ से यूपी से जो है टच है। मतलब घिरा हुआ है हरियाणा यूपी जी। से 3 साइड में हरियाणा के यूपी लगता है। तो कहीं न कहीं एक जो यादव फैक्टर जिसे कहते हैं वो यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ जैसे कई कदावर नेता जो हरियाणा के हैं, कैप्टन अजय की बात करें हम कांग्रेस से, तो उनकी हम्म। रिश्तेदारी भी जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। इसी तरह राव जी। नरवीर यहाँ पर हैं, कमलवीर मिंटू हैं। तो इन नेताओं की जो रिश्तेदारियां हैं वो कहीं न कहीं यूपी में है यादव बेल्ट में। तो जब अखिलेश यहाँ पे आएँगे तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट कांग्रेस को या अलायंस को साफ तौर पर मिलता दिखाई देगा और इसी बात को लेकर अखिलेश जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या लगता है और किस किस को इस जिम्मेवारी में ऐड किया जाएगा? जैसे अखिलेश जी को ऐसी जिम्मेवारी दी है, इसके साथ और कौन कौन से लोगों को जोड़ा जा सकता है? देखिए रोमा, अगर गठबंधन होता है, अगर अलायंस हरियाणा में चुनाव लड़ता है तो इसमें सभी को मौका दिया जाएगा कि जिस भी जाति से संबंधित, क्योंकि आज का चुनाव अगर हम किसी भी जगह पर देखें तो एक तरह से जातीय समीकरण पर टिक कर रह गया है, क्योंकि कोई भी टिकट दी जाए या किसी के साथ भी अलायंस किया जाए तो एक जातीय समीकरण जरूर देखा जाता है। और वही कारण है कि अगर अलायंस होता है तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को अगर यहाँ पर सीट मिलती है तो आम आदमी पार्टी भी अलायंस के पक्ष में प्रचार करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा जो चिकित्सा और शिक्षा है, वो दिल्ली मॉडल को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। ऐसा पहले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को हरियाणा में लागू करने की बात जनता से कहती नजर आती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव जब यहाँ पर आएंगे तो वो भी जो है किसानों के हक की बात उठाएंगे, जो एमएसपी एक बड़ा मुद्दा लगातार चला आ रहा है। हालांकि भाजपा ने उस मुद्दे को कम करने की कोशिश की है, उन्होंने सभी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बावजूद इसके जो है गारंटी नहीं है एमएसपी की, तो उस मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यहाँ पर आएंगे। और जो नेता हैं जो आप मान लीजिए भगवंत मान है, अगर अलायंस होता है तो क्योंकि पंजाब से हरियाणा टच है, उनको भी यहाँ पर अलायंस में स्टार प्रचारक की भूमिका मिल सकती है। और खुद जो केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने अभी पीछे एक सभा भी यहाँ पर कर चुकी है, वो नारनौल में उन्होंने एक सभा की थी। तो जो ये आम आदमी पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा मौका मिल सकता है। हालांकि जो एक दो गठबंधन में रहूं, आपको बताऊं कि और हो चुके हैं हरियाणा में ऑलरेडी। जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है बसपा से यहाँ पर गठबंधन कर लिया है और जो जेजेपी है उसका गठबंधन आजाद समाज पार्टी से हो चुका है। तो अब बचता सिर्फ अलायंस है और अलायंस में दो मुख्य पार्टियां हैं जो हरियाणा में दखल कर सकती हैं और जिनका हम कहेंगे सीमाएं आपस में सटी हुई है। वो आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है, जी। और समाजवादी पार्टी है जो फिलहाल यूपी में मुख्य विपक्षी दल है और यूपी की सीमा उनसे सटी हुई है। तो ये नेता जो हैं अलायंस के लिए स्टार प्रचारक हो सकते हैं और कांग्रेस के अपने नेता तो स्टार प्रचारक हैं ही। तो ये कहा जा सकता है अगर अलायंस होता है तो इनका भी कहीं ना कहीं आम जनता पर इम्पैक्ट पड़ना तय है। जी रोमा। जी। जी। सर मैं एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे भाजपा में टिकटों को लेकर काफी फूट पड़ी हुई है, तो इसका कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अलायंस को? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ गुरुग्राम विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो यहाँ पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी जो एक हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष थे जीएल शर्मा, उन्होंने कल जी। ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है अपने समर्थकों के साथ। तो ये एक सीधा सीधा नुकसान भाजपा को यहाँ पर साफ दिखाई देता है। इसी तरह से जो पूरे प्रदेश भर में जो एक भगदड़, जब पहली सूची भाजपा की आई थी, जो एक भगदड़ मची थी, वो सभी नेता कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और कुछ लोग जो है करने जा रहे हैं। तो इसका नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होता दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली है कि रेवाड़ी के 3 जो अच्छा जनाधार रखने वाले जो नेता हैं, वो उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या जो पार्टी उनको टिकट देगी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां से टिकट की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पे चिरंजीव राव को पहले से ही टिकट
कांग्रेस का मिल चुका है, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने पत्ते इस एरिया में नहीं खोले हैं, हो सकता है कि इन पार्टियों का दामन वो थाम ले, तो ये सीधा-सीधा नुकसान भाजपा को होता दिखाई दे रहा है इस भगदड़ का। हालांकि कल मनोहर लाल खट्टर जो है दक्षिण हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और जो बगावती नेता हैं भाजपा के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इस बगावत को किसी तरह रोका जा सके और जो भाजपा को होने वाला नुकसान है उसको भी रोका जा सके। यही स्थिति रोमा मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी, अभी क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है, एक दो जगह जो क्षेत्र की आई है, जिनकी आई है, उसमें भी भगदड़ मचना तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इसीलिए कांग्रेस जो एक रणनीति के तहत जो बाकी बची सीटें हैं उनको रोके हुए कि वो उस वक्त पर उस सूची को जारी करे जिस वक्त कोई चांस ना रहे कि वो नॉमिनेशन भर सके निर्दलीय। तो एक सोची समझी चाल के तहत जो है कांग्रेस चल रही है कि जिस तरह की भगदड़ जो है भाजपा में मची लिस्ट आने के बाद, उससे बचने के लिए कांग्रेस लगातार अपनी लिस्ट को डिले कर रही है। चाहे उसको नाम ये दिया जा रहा है कि अभी गठबंधन को लेकर बात चल रही है, अभी अलायंस को लेकर बात चल रही है, लेकिन उसका जो असली कारण वो ये है कि होने वाली भगदड़ को रोका जा सके। जी जी सर, जैसे आपने बताया है कि अभी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, दूसरी की तैयारी है, तो कांग्रेस जो है किन किन कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है, क्या क्वालिटी देख रही है उसके अंदर इस बार, कि जो कांग्रेस है पाँव फूक फूक के रख रही है, तो क्या क्वालिटीज देखना चाह रही है वो अपने कैंडिडेट के अंदर? देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले ही जो उदय भान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी कि जो व्यक्ति जो भी कैंडिडेट है वो अगर कोई 2 बार चुनाव हार चुका है या उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, उस व्यक्ति को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, उसकी जगह नया चेहरा कांग्रेस तलाश करेगी। इस बात का भी काफी विरोध हुआ था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक अपने जो पुराने मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो उनके पुराने पूर्व मंत्री रहे हैं या जो फिलहाल के विधायक है, उनको टिकट दिया है, उन्हीं पर दांव खेलने की कोशिश की है ताकि जनाधार अच्छा मिल सके। उसके अलावा जो कांग्रेस नए चेहरों को जो टिकट दिया, अभी यहीं गुरुग्राम जिले में जो है वर्धन यादव को और मोहित ग्रोवर को जो टिकट दी है, वो दोनों युवा हैं। मतलब 30 से 32 साल उन दोनों की उम्र आप मान के चलिए, तो युवा चेहरों को टिकट देकर कांग्रेस कहीं ना कहीं संदेश ये भी देना चाहती है कि वो युवाओं को टिकट दे रही है। जहां तक आपने पूछा कि क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जी इस बार कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह है कि साफ छवि और अच्छे जनाधार वाले नेता को ही टिकट दी जाए। किसी की अप्रोच से या किसी के दबाव में इस बार कांग्रेस टिकट देती नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है, मैं फिर से कहूंगा कि डिले जो लिस्ट हो रही है वो बार बार यूं ही हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे कदावर नेता है जिनके पास जनाधार तो नहीं है लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है, तो उनको जी कांग्रेस बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस बार साइड लाइन करना चाह रही है। तो कांग्रेस का ये क्राइटेरिया है और कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में आने की तैयारी है, तो इस क्राइटेरिया को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि इस बार सत्ता में आ पाए। जी जी बिल्कुल भी। तो दर्शकों, आज के हमारे चर्चा में इतना ही। देखना होगा कि अखिलेश यादव की हरियाणा में एंट्री भारत गठबंधन के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।